हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की हमारी पोस्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित उन प्रश्नों के बारे में है जिनको पिछले टीचिंग के एग्ज़ाम जैसे कि CTET, CGTET, MPTET आदि में कहीं न कहीं पूछा गया है और आगे आने वाले सभी तरह के एग्ज़ाम जिनमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के पिछले ईयर के क्वेश्चन से संबंधित यह हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके अन्य पार्ट भी हम लगातार आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, जिनमें से प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें सही या सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, विद्यालय पूर्व अवधि की आयु क्या है। ऑप्शन दिया गया है ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 से 6 वर्ष। तो बताइए विद्यालय पूर्व अवधि की आयु क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी 1 से 3 वर्ष। अगला सवाल है दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन ए दिया गया है के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी आचार्य राममूर्ति, ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन डी कोठारी। बताइए इसका सही जवाब क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अध्यक्ष है के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किसी प्रारंभिक कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक दंड, ऑप्शन बी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन सी योगितात्मक कथा, ऑप्शन डी निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। किसी प्रारंभिक कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतियोगितात्मक कथा। अगला सवाल है, 4 नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया। ऑप्शन दिया गया है 5 सितंबर 2020, 29 जुलाई 2020, 15 अगस्त 2020, 1 जनवरी 2020। सही जवाब है ऑप्शन बी 29 जुलाई 2020। अगला सवाल है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या हैं। ऑप्शन दिया गया बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, बी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, डी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या हैं। इनका सही जवाब है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला सवाल है, 6 पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी सिरिल बर्ट। सही जवाब क्या है। पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन यह जो है सिरिल बर्ट, ऑप्शन डी का। अगला सवाल है, 7 भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए, ऑप्शन बी समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, ऑप्शन सी संसाधन के रूप में, ऑप्शन डी बाधा के रूप में। इसका सही जवाब है भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा जो है संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है, 8 निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए दिया है पियाजे, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी डोलार्ड, ऑप्शन डी बंडूरा और वाल्टर्स। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही जवाब है बंडूरा और वाल्टर्स, ऑप्शन डी। अगला सवाल 9 अपने चिंता में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए। ऑप्शन ए
उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी, व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका सही जवाब है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए। ये ऑप्शन ए उत्तर सही। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। अगला सवाल है 10। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ से सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया है ए, याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनना। ऑप्शन बी, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन सी, जांच पड़ताल करना, पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जांच पड़ताल करना और पूछना, वाद विवाद करना। ये अगला सवाल है 11। बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील है जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। इसका ऑप्शन ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन बी, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में। ऑप्शन सी, पुरस्कार के लिए। ऑप्शन डी, अपनी रुचि से। इसका सही जवाब है अपनी रुचि से। अगला सवाल है 12। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए, संप्रेषक और व्याख्या की। ऑप्शन बी, निर्देशक की। ऑप्शन सी, सुगमकर्ता की। ऑप्शन डी, तालमेल बैठाने की। इसका सही जवाब है सुगमकर्ता की। अगर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जांच पड़ताल करना, पूछना और वाद विवाद करना। अगला सवाल है 11। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील है जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। दिया गया है ऑप्शन ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन बी, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में। ऑप्शन सी, पुरस्कार के लिए। ऑप्शन डी, अपनी रुचि से। इसमें सही जवाब क्या है? अपनी रुचि से। बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील है जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, अपनी रुचि से भाग लेते हैं तब। अगला सवाल है 12। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए, संप्रेषक और व्याख्याता की। ऑप्शन बी, निर्देशक की। ऑप्शन सी, सुगमकर्ता की। ऑप्शन डी, तालमेल बैठाने की। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुगमकर्ता की। अगला सवाल है 13। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। ऑप्शन बी, उच्च आत्मदक्षता। ऑप्शन सी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। अगला सवाल है 14। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन ए, पारिवारिक अपेक्षाएं। ऑप्शन बी, अंतर्निहित संभावित दंड। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत आवश्यकता एवं इच्छाएं। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत मूल्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्निहित संभावित दंड। अगला सवाल है 15। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को करना चाहिए। ऑप्शन ए, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन बी, कलनिधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना। ऑप्शन सी, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला सवाल है 16। निम्नलिखित में कौन सा बाल सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ऑप्शन बी, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। अगला सवाल है 17। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, कक्षा का नियंत्रित परिवेश।
ऑप्शन बी कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन डी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला सवाल है 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ऑप्शन बी खुले अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन सी परियोजना, ऑप्शन डी अवलोकन। उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अगला 19 बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत किसे से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है थार्नडाइक से, ऑप्शन बी स्किनर से, ऑप्शन सी बेलार्ड से, ऑप्शन डी पियाजे से। बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत यह जो है पियाजे से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है 20 प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, ऑप्शन सी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ऑप्शन डी पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगला सवाल है 21 बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ए अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ऑप्शन बी बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत करना, ऑप्शन सी बच्चे को स्वीकार करना, ऑप्शन डी अध्यापक को सकारात्मक रुख। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगला सवाल है 22 लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन बी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन सी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन डी लड़कों को घर से बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अगला सवाल है 23 शिक्षार्थियों का आत्म नियम खाली स्थान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, ऑप्शन बी विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, ऑप्शन सी स्व अनुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन डी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। अगला सवाल है 24 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, ऑप्शन बी शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, ऑप्शन सी अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, ऑप्शन दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। इसका सही जवाब है उत्तर डी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। अगला सवाल है 25 निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। ऑप्शन ए स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, ऑप्शन बी गिरोह में शामिल होना, ऑप्शन सी अध्यापन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला सवाल है 26 मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए पिछड़ेपन का कारण वातावरण, ऑप्शन बी शैक्षिक उपलब्धियां सामान्य बालक से कम, ऑप्शन सी निर्देश देना समस्या नहीं, ऑप्शन डी पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है, ये इनका सही जवाब है ऑप्शन सी निर्देश देना समस्या नहीं है। अगला सवाल है 27 कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऑप्शन बी
ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन सी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे से सीमा में आते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला सवाल है 28। अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवारों में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए भोजन की, ऑप्शन बी वस्त्र की, ऑप्शन सी आश्रय की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 28 अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवारों में इन सभी सुविधाओं की कमी पाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है 29। सौतेली माँ के बच्चों में असमायोजन का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन है ए निम्न सोच, ऑप्शन बी प्रेमयुक्त मान्यता व अपनत्व का अभाव, ऑप्शन सी मंदबुद्धि, ऑप्शन डी अति व्यस्तता। सौतेली माँ के बच्चों में असमायोजन का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन बी प्रेमयुक्त मान्यता व अपनत्व का अभाव पाया जाता है। अगला सवाल है लास्ट और अंतिम तीसरे। ये सवाल आप लोगों के लिए है, इसका उत्तर आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साइजाइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। फर्स्ट है पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन सी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ